मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। टखने खुले रखना सिर्फ नमाज में या हर वक्त? अरसलान साहब कराची से पूछते हैं, पैंट को नमाज में ऊपर रखने का जो हुक्म है, क्या ये हर वक्त के लिए है या सिर्फ नमाज के लिए? नीज़ क्या नमाज में पैंट को फोल्ड करने से नमाज हो जाती है या नहीं? ये भी इस ज़माने में एक नया शोशा लोगों ने छोड़ा है कि नमाज में पैंट फोल्ड नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। अल्लाह उस शख्स की नमाज़ कबूल नहीं करते जिसका इज़ार टखनों से नीचे हो। इज़ार कहते हैं जो भी आपने दो लिबास होते हैं, एक जो आप ऊपर पहनते हैं और एक जो आप नीचे पहनते हैं। तो मर्द जो भी लिबास नीचे पहनेगा, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो शलवार हो, चाहे वो धोती हो, कुछ भी हो, तो उसको इज़ार यानी टखनों तक खींचना उसका हराम है, नाजायज़ है। सही हदीस बहुत कसरत से हैं इस बारे में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेगा, ना उनके साथ कलाम करेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफ़ा ये लफ्ज़ को दोहराया, तो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, ख़ाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, ये लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, ये कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया कि अलमन्नान, एक वो जो एहसान करके जितलाता हो, और दूसरा फरमाया वलमुनफ़िक़ु सिलअतहु बिलहल्फ़िल काज़िब, झूठी कसम के ज़रिए अपना माल बेचता हो, और तीसरा आपने फरमाया जो अपने इज़ार को टखनों से नीचे खींचता हो। तो ये बड़ा गुनाह है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि तकब्बुर अगर होगा तो इसको नीचे लटकाना गुनाह है, तकब्बुर नहीं है तो गुनाह नहीं है। और दलील में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश की जाती है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस सुन के फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरा इज़ार तो नीचे चला जाता है। तो आपने फ़रमाया इन्नका लस्त मिम्मन जर्रहु खुयला, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर की वजह से लटकाते हैं। तो बाज़ हज़रात कहते हैं देखो अगर तकब्बुर की वजह से लटकाया जाए तो हराम है, बग़ैर तकब्बुर के हराम नहीं है। तो हालांकि यही हदीस बता रही है कि तकब्बुर के बग़ैर लटकाना भी हराम है, इसलिए कि हज़रत अबू बकर ने ये नहीं कहा था मैं जानकर इज़ार नीचे करता हूँ, बल्कि गफलत में बाज़ दफ़ा मेरा इज़ार नीचे चला जाता है टखनों से। तो आपने फरमाया कि तुम तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करते। क्या मतलब कि तुमसे जो ये हो रहा है वाकई गफलत में हो रहा है, जानकर तुम तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इस हदीस के बाद भी हज़रत अबू बकर का इज़ार हमेशा टखनों से ऊपर ही रहा है। तो साफ़ पता चलता है कि हज़रत अबू बकर को नबी ने इजाज़त नहीं दी है, बल्कि उनको उनके लिए एक नरम गोशा इख्तियार किया है कि इतनी बात तो तयशुदा है कि तुम ये किब्र की वजह से नहीं कर रहे, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हुक्म यही है जो दूसरे सहाबा का हुक्म है कि आप भी ऊपर रखें जैसे मैं ऊपर रखता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तवाज़ु तो हमारे नबी में थी। और सही हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़ार कभी भी टखनों से नीचे नहीं हुआ। बाज़ लोग कहते हैं कि ये उस ज़माने का कल्चर था, हमारे ज़माने में कल्चर इसको कबूल नहीं करता। ये भी गलत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का भेजा और मुज़ाकरात के लिए, तो हज़रत उस्मान का जो इज़ार था वो आधी पिंडली तक था। तो मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसा तुमने इज़ार रखा हुआ है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं अपनी नबी की सुन्नत को तुम अहमकों की वजह से, या कुछ इससे मिलते जुलते अल्फाज थे, मैं तुम लोगों की वजह से छोड़ नहीं सकता। तो इससे पता चलता है कि अरब लोग इसको पसंद नहीं करते थे कि इज़ार टखनों से ऊपर हो। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ार को टखनों से ऊपर रखने का हुक्म दिया है। आज तक सदियों जितने उलमा सुलहा आए सब इसी की पाबंदी करते रहे हैं। तो इसलिए मुसलमान मर्द के लिए बहरहाल ये लाजिम है कि वो पैंट हो या शलवार हो या कोई भी ऐसा इज़ार हो उसको टखनों से ऊपर रखे। और नमाज तो बहरहाल नहीं होगी, यानी वाजिबुल आदा होगी, क्योंकि नमाज के बारे में तो और ज़्यादा ताकीद है। अलबत्ता मस्कत में मैंने देखा कि वहाँ कोई इमाम ऐसा नहीं नज़र आता जिसका इज़ार टखनों से नीचे हो या उसकी दाढ़ी छोटी हो। और उसकी वजह यह है कि वो इबाज़ी फ़िरक़े के हैं, और इबाज़ी फ़िरक़े का ये हमेशा से नज़रिया रहा है कि जो शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है वो हमेशा जहन्नम में जाएगा। तो इसका ये अक़ीदा तो सही नहीं है, लेकिन इस अक़ीदे का एक फ़ायदा बहरहाल अमली लिहाज से ये हुआ कि वो कबीरा गुनाहों से बचने का बहुत एहतमाम करते हैं। तो इसलिए वहाँ ना कोई इमाम दाढ़ी काटता है और ना किसी का इज़ार मुझे उसका जुब्बा या इज़ार टखनों से नीचे नज़र आया। तो बहरहाल ये दोनों कबीरा गुनाह हैं। इसका जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना चाहिए और इसमें शर्म व हया नहीं करनी चाहिए। मशहूर सहाबी जब फ़ारिस के दरबार में गए, वहाँ उनके हाथ से निवाला गिर गया खाना खाते हुए, तो वो निवाला उठा के साफ़ करके खाने लगे। तो किसी ने कहा ये बादशाह है, बड़ा आदमी है और बड़े लोग हैं, ये इनके यहाँ ये हरकत जो है ये अच्छी नहीं समझी जाती। तो उन साहबी ने फरमाया कि इन अहमकों और बेवकूफ़ों की वजह से हम अपने नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकते, तो यानी हमें कल्चर सिखाएंगे।
تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سید الانبیاء کی, اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے وقوف لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو فجر کا وقت تھا, تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں. تو کافی پرانا واقعہ, مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے, جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو, لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملا نہیں لگ رہا ہے یہ تو. اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں, میں اذان دوں تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی. پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑے ہوئے, اللہ نے حکم دیا, یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہی نماز ہے. تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آ نہیں رہی, اور جس کو نہیں آ رہی چاہ رہی اس کو شرم آ رہی ہے. تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے. تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا اظہار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں. شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے.